क्या तवक्कुआत हैं आइंदा बजट से बिजनेस कम्युनिटी की इस वक्त, और क्योंकि आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर से एक मुलाकात भी रही, कुछ बातें क्या कन्वे की गई, क्या ये सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा और हुकूमत की भी कोई यकीन दहानियां हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ये बजट हर साल आता है और उसके अंदर जो है ना, जो अवामिल हैं, चाहे कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो सबसे परेशान शख्स होता है पूरे मुल्क में, क्योंकि उसने वो जो है दोनों एंड्स को मिलाना होता है और जो पिछला शॉर्टफॉल होता है उसको पूरा करना होता है। नए टैक्स के टारगेट को मीट करने के लिए नई पॉलिसीज, नए टैक्सेस, या तो मौजूदा टैक्सेस में इजाफा करना पड़ता है या फिर नए सेक्टर्स पे टैक्स लगाना पड़ता है। ये हर हर साल का यही है। और हम असल में, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं मेरी नजर में, इंडिविजुअल की नजर में, वो आईएमएफ है। आईएमएफ की जो शराइत हैं वो बहुत ज्यादा सख्त है। अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट की बढ़ाने की बात करते हैं, तो आईएमएफ की शराइत जो है ना, इससे बिल्कुल उलट है। आप ये देखें, वो ये कहते हैं कि गैस के रेट बढ़ाएं ताकि आप जो है ना सर्कुलर डेट को खत्म करें, आप बिजली के रेट बढ़ाएं आप ताकि सर्कुलर डेट खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है अगर ऐसा आप सोचते हैं तो। लेकिन उसकी तरफ, दूसरी तरफ आप जब एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, तो इन दोनों बातों में फर्क है। आईएमएफ जो कहता है कि सर्कुलर डेट नहीं होना चाहिए, अब गैस की रेट बढ़ाएं, या गवर्नमेंट कहती है, तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात में है कि फिर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। अगर बांग्लादेश का रेट मिसाल के तौर पर 100 रुपए है और मेरा अगर 150 रुपए है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आई वर्ल्ड मार्केट में इसको कम्पीट कर सकूं। इट्स नॉट पॉसिबल। फिजिकली किसी तरह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज प्राइस वॉर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, रिसेशन भी है, काफी कम डिमांड है। फिर जब आपके दाम ज्यादा होंगे तो हमारे ऊपर सुरखा के ऊपर नहीं लगे। एनीबडी हु इज थिंकिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, ऑफशोर प्रोक्योरमेंट, चाहे न्यूयॉर्क में बैठ के, उससे क्या फर्क पड़ता है वो बांग्लादेश की फेवर में एलसी खोलता है या पाकिस्तान की फेवर में खोलता है। तो हमारा हमारा कहना यह है कि इस बजट के अंदर कुछ प्रेगमेटिक जो किस्म के स्टेप्स होने चाहिए, जिसमें किसी तरह से भी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव करना चाहिए। यही आज के वक्त की जरूरत है। अगर हम इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव नहीं करते, कॉम्पिटिटिव का मेरा मुराद ये है कि रीजनली कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। हमारे जो पीयर ग्रुप हैं, हमारे जो कॉम्पीटिंग कंट्रीज हैं, उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है, उनकी जो कन्वर्टिंग कॉस्ट है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके बराबर हमारी कॉस्ट होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो जो है ना इसके बाद बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होंगे।